आप फिल्म राइटर हैं या फिल्म राइटर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी कहानी पे एक फिल्म बने, तो ये फिल्मी फंडे है आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर। वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मुझसे अक्सर आप लोग रिक्वेस्ट करते रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या हम लोग आपके कहानी पे या स्क्रिप्ट पे फिल्म बना सकते हैं क्या। तो आखिरी में आप सभी राइटर्स के लिए एक सरप्राइज है जिसमें आप ये जान पाएंगे कि कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं एज ए राइटर। खैर, अभी शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। आज के वीडियो सेशन में मैं कुछ बहुत ही अलग से टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो नॉर्मली हमें कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती है, पढ़ने के लिए नहीं मिलती है, जानने और सीखने के लिए नहीं मिलती है। ये टिप ये है कि एक राइटर जब एक अच्छे से सीन को बनाता है, लिखता है, तो उसमें वो कैसे एक एक्स फैक्टर डाल देता है, क्या सोच के ऐसा कुछ कर देता है जिससे कि वो सीन बहुत अच्छा लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा फिल्मों के, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। आप याद कीजिए दंगल फिल्म का सीन, जब आमिर खान ये तय कर लेते हैं कि उनको अपनी बेटियों को रेसलिंग करवानी है, कुश्ती करवानी है और एक खिलाड़ी बनाना है, मतलब कि आम बच्चों से अलग जिंदगी में लेके जाना है। उस सीन को एक राइटर ने कितनी खूबसूरती से लिखा है। वो ये कहते हैं कि तुम लोग को क्या पसंद है, वो कहते हैं कि हमें पानीपुरी पसंद है, गोलगप्पे पसंद है। तो वो बोलते हैं ठीक है, 5 बजे तैयार रहना। और फिर दिखाते हैं कि सुबह के 5 बजे हैं और एक फुल्की वाला, गोलगप्पे वाला उनके घर पे खड़ा है, दोनों बच्चियां खड़ी हैं और आमिर खान कहते हैं कि अभी जितना खाना है खा लो, क्योंकि ये आखिरी बार है, क्योंकि एक पहलवान को अचार, गोलगप्पे ये सब खाने की आज़ादी नहीं होती। और उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बच्चियां जल्दी खाने लग जाती हैं। यहां से वो ट्रांजिशन है कि अब वो एक खिलाड़ी की जिंदगी में जाने वाले हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ में जाने वाले हैं। नॉर्मल बच्चों वाली जिंदगी अब उनके लिए नहीं है। अगर राइटर सोच के देखिए, वो सीन नहीं रखता तो भी क्या कहानी पे कोई फर्क पड़ता? लेकिन वो सीन रखने से वो कहानी का मजा बढ़ गया। स्क्रीन पे एक प्रेजेंस ऐसा आ गया कि दर्शक उससे जुड़ भी गया और बहुत ही हल्के फुल्के माहौल में आइडेंटिफाई कर पाया और फिर आगे की जर्नी में बहुत आसानी से जा पाया। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं। अब मैं बात करता हूं खासतौर से डायलॉग्स की। डायलॉग में आप याद कीजिए कि राइटर जब जब कुछ ऐसा सोचता है और करता है तो दर्शकों को आखिर तक याद रहता है, क्योंकि डायलॉग ही लोगों को फिल्म याद रखने पे मजबूर कर देते हैं। दीवार का मशहूर डायलॉग सब लोगों को याद है, जब अमिताभ बच्चन अपनी पूरी लाइफ का फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रगल अपने इंस्पेक्टर भाई के सामने निकालते हैं कि आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, क्या है तुम्हारे पास? और शशि कपूर, उनका इंस्पेक्टर भाई, सिर्फ एक लाइन बोलता है जो कि पूरी बात को समअप कर देती है, खत्म कर देती है। मेरे पास माँ है। मतलब सच्चाई है और सच्चाई के साथ माँ है। ये पूरी फिल्म के दोनों कैरेक्टर का जो क्लैश सलीम जावेद जी ने इतने अच्छे से एक डायलॉग में प्रेजेंट कर दिया। तो एज एन राइटर आप इस तरह के एक्स फैक्टर को अचीव करने की कोशिश करते रहिए। जब भी कोई सीन लिखें, कोई डायलॉग लिखें, लिखने के बाद थोड़ी देर सोचिए उस सीन को, उस सीन के अंदर जाके विजुलाइज कीजिए कि मेरा कैरेक्टर ऐसे बातें कर रहा है, दूसरे कैरेक्टर का रिएक्शन क्या आएगा, उसको सोचिए। अगले सीन पे जाने की जल्दबाजी ना कीजिए, रुक के ठहर के सोचिए। आप देखेंगे हर बार आपको एक नया रास्ता मिल रहा है, एक इम्प्रूवमेंट आपको दिख रहा है कि डायलॉग में मैं ऐसा कर सकता हूँ, या सीन को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा तो ये एक्स फैक्टर आ जाएगा, जैसा मैंने एग्जांपल आपको दंगल का दिया। और भी एग्जांपल है डायलॉग से कैसे बात हो जाती है कि कैरेक्टर की कंटिन्यूटी। अगेन दीवार का डायलॉग, जब अमिताभ बच्चन बड़े हो जाते हैं और डाबर जो कैरेक्टर है, जो इफ्तिखार जी ने प्ले किया है, वो उनको पैसे देते हैं असाइनमेंट के साथ और पैसे फेंक के देते हैं। और अमिताभ बच्चन कहते हैं कि डाबर साहब, आज से 20 साल पहले आप रेस कोर्स जाते थे और जूते पॉलिश करवाते थे। वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये सब कुछ तुम कैसे जानते हो? और अमिताभ बहुत गहरी आवाज के साथ वो डायलॉग बोलते हैं कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। यहां से वो कनेक्शन दिखता है लोगों को कि डाबर ने एक दिन कहा था कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, और वो 20 साल बाद लंबी रेस का घोड़ा अमिताभ बच्चन वाकई वैसा ही निकला और आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो वो कैरेक्टर की कंटिन्यूटी को कितने अच्छे से एक राइटर ने बना दिया। तो इसलिए डायलॉग की इंपॉर्टेंस को समझिए, सीन की इंपॉर्टेंस को समझिए, क्योंकि जैसे ही आप ये अपनी स्क्रिप्ट में डाल देंगे, आपकी स्क्रिप्ट हमेशा कंपटीशन से ऊपर चली जाएगी। कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। अभी फिल्म है, बहुत बड़ी हिट है, बाहुबली 2। बाहुबली 2 में
सब लोग परेशान थे इस बात से कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन इसमें एज एन राइटर, एज ए फिल्म मेकर, हम लोग के लिए क्या है देखने के लिए? हम लोग को ये देखना चाहिए कि डायलॉग ने कितना अच्छा कई सीन्स को बनाया है। एक खास तौर से सीन की बात करता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिल्म मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब वहां पे प्रभास यानी कि बाहुबली ये कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता मामा, और तभी उन पे अटैक होता है और वही मामा उनको मारते हैं। कितना इमोशनली राइटर ने उस टाइम आपको उनके साथ कनेक्ट कर दिया कि बाहुबली एक करेक्टर एक दूसरे करेक्टर अपने माँ बाप पे इतना भरोसा करता है कि वो जब मरने की कगार पे तब भी बोल रहा है कि मेरा जब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक तुम मेरे साथ हो मामा, और उसके हाथों ही उसका खून हो रहा है। तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट आ जाता है ना व्यूअर का, वो याद रह जाता है, वो कैरेक्टर को स्ट्रांग बना देता है, वो सीन को स्ट्रांग बना देता है, और ऐसे ही छोटे छोटे सीन एक एक डायलॉग पूरी फिल्म को ऊपर उठा देते हैं और हिट बना देते हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल की भी बात करते हैं, जैसे कि जब वी मेट में करीना कपूर का पूरा कैरेक्टर बहुत ही चुलबुली लड़की का था, बहुत हैपनिंग लड़की का था, कूल गर्ल का था, लेकिन उस कैरेक्टर को इम्तियाज अली ने जब इंट्रोड्यूस किया तभी एक लाइन में बता दिया था व्यूअर को कि मैं तो अपनी फेवरेट हूं। मतलब ये वो लड़की है जो खुद की फेवरेट है, बिंदास है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, इसको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई बार एक लाइन से पूरा का पूरा कैरेक्टर भी डिफाइन हो सकता है, इसलिए डायलॉग की इंपॉर्टेंस को समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। जब आप समझ के लिखेंगे ना, तब आप देखना कि आपको अंदर से ना लिखने में मजा आ रहा होगा, और फिर आप मुझे खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ मेरी स्क्रिप्ट अब पहले से ज्यादा इंप्रूव हो गई है, मेरे डायलॉग पहले से ज्यादा अच्छे हो गए। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा इस सेशन को आखिर तक देखना है, क्योंकि आप सभी के लिए आज एक सरप्राइज है कि कैसे आप अपनी फिल्म की कहानी मुझ तक पहुंचा सकते हैं फिल्म बनाने के लिए, वो मैं बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि जो एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किए उनसे आपको वाकई मदद मिलेगी, क्योंकि आप नया नया अगर लिखना शुरू कर रहे हैं तो जो पुराने लोगों ने अच्छे काम किए उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, जब रोजमर्रा की जिंदगी में हम रहते हैं ना, तो हम आम बोलचाल की भाषा यूज करते हैं, लेकिन जब हम फिल्मों में, टीवी में या किसी भी तरह के एक परफॉर्मिंग आर्ट में आ जाते हैं तो आपको अपनी लाइंस के साथ ना प्ले करना चाहिए, उसमें थोड़ा फिल्मीपना आना चाहिए, उसमें थोड़ा स्टाइल आना चाहिए, थोड़ा पोएट्री आना चाहिए, कुछ भी ऐसा आना चाहिए जो बात तो नॉर्मल हो लेकिन कहने का अंदाज और कहने के जो शब्द हैं वो बिल्कुल अलग हो। क्योंकि अगर आप बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे तो कभी भी दर्शक उसको याद नहीं रखेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब टेक्स्ट होता है या अंडरलाइन होता है, मतलब डायलॉग में कहा कुछ जा रहा है लेकिन उसका मतलब कुछ और है सामने वाले कैरेक्टर के लिए, और वो पब्लिक समझ रही है, ऑडियंस समझ रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि त्रिशूल का एक कई सारे सीन हैं कि अमिताभ बच्चन संजीव कुमार के बेटे हैं। ये संजीव कुमार को नहीं पता है, लेकिन अमिताभ बच्चन जानते हैं कि यही वो बाप हैं जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था दौलत के खातिर। तो जितनी भी सिचुएशन में अमिताभ बच्चन बात करते हैं वो सब टेक्स्ट में बात करते हैं, और दर्शक समझ रहा है कि कहीं ना कहीं उनको टोन कर रहा है, कहीं ना कहीं उनको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। आप इस फिल्म को देखिएगा और इस बात को आप मानेंगे, जितने भी सीन में संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन साथ में हैं, कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन पूरी तरह से अंडरलाइन या सब टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कितना अच्छा फायदा होगा एक कैरेक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए, आपकी जो स्टोरी की जर्नी है उसको पूरा ले जाने के लिए आपको बहुत हेल्प होगी। तो जब भी कभी आप लिखें तो आप ये सोचें कि अगर मेरी कहानी में कोई दो कैरेक्टर ऐसे हैं जिनका आमना सामना ऐसे हो रहा है और हमें सीधे सीधे बात नहीं करनी है, थोड़ी सी घुमा के कहनी है, तो आप फिर इस तरह के एग्जाम्पल्स को यूज कीजिए और अपनी कहानी को और भी अच्छा बनाइए। हमेशा याद रखें, आपके डायलॉग छोटे हों, ज्यादा बड़े भी ना हो, अगर जरूरी नहीं है तो बड़े हों तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी वो दम होना चाहिए। जैसे कि शाहरुख खान की थी फिल्म चक दे इंडिया, 70 मिनट है सिर्फ तुम्हारे पास। राइटर ने एक 70 मिनट के हॉकी मैच को पूरा एक जिंदगी के साथ, एम्बिशन के साथ जोड़ दिया और उसको समझाने के लिए पूरा मोनोलॉग बना दिया। तो देखिए, हमको क्लियर हो गया कि एक फिल्मी लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब कि आम भाषा जैसी नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा कुछ डायलॉग में दम होना चाहिए, बात भले ही आप आम कह रहे हो। दूसरा होता है सब टेक्स्ट या अंडरलाइन। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेडनेसडे फिल्म। नसीर जी की जो स्पीच है वो बहुत लंबी है, लेकिन उसमें कई जगह पे आप उस स्पीच को ना, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार दोबारा सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। सब टेक्स्ट में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। जैसे एक जगह वो कहते हैं कि मेरे घर में कॉकरोच था, मैंने साफ कर दिया, मार दिया। यहाँ पे उन्होंने कॉकरोच वर्ड को यूज किया है, कॉकरोच को यूज किया है कि वो कितना इरिटेटिंग होता है इंसेक्ट, तो उन्होंने उसको जोड़ दिया है आतंकवादी से, टेररिस्ट से।
और ये भी कहा कि जिस तरह से आसानी से कॉकरोच को मारा जा सकता है, अगर सिस्टम चाहे, सिस्टम ठान ले, तो वो टेररिस्ट को भी मार सकता है। दोनों ही बातें कह दी उन्होंने, कितनी आसानी से समझा दिया। ऐसी एक जगह जब अनुपम जी बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उनका जवाब क्या आता है, अच्छा तो अब आप नाम पूछेंगे और नाम से फिर धर्म को जोड़ देंगे और इस तरह से करेंगे। मैं कोई नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं, द कॉमन मैन। तो अगर आप देखिए कॉमन मैन जैसी वो कहते हैं, वो आप सबको अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे सब टेक्स्ट में उन्होंने बात की कि वो कॉमन मैन जो रेल में धक्के खाता है, जो बाजार में घूमता है और हर वक्त डरता है, यहाँ वो सब टेक्स्ट में कह रहे हैं पूरी आम लोगों की बातों को अपने कैरेक्टर के थ्रू। तो इस तरह की चीजों को आप देखें, सिर्फ देखें नहीं, बार बार देखें और समझने की कोशिश कीजिए। हिंदी फिल्में भी बहुत कुछ सिखाती हैं। अगेन, डायलॉग को कैसे इंपॉर्टेंट बनाया जाता है, अगर आप टीवी में भी देखेंगे ना, तो वहां पे भी करते हैं। अमिताभ बच्चन जी ने जब कौन बनेगा करोड़पति शुरू किया, तो कोई भी ऐसा नहीं बोलता था कि कंप्यूटर जी, लेकिन नॉर्मली हम कैसे बोलते हैं, कंप्यूटर बोल देते हैं, डेस्कटॉप बोल देते हैं। लेकिन अमिताभ ने जब उसको बोला कंप्यूटर जी, तो इसको लॉक किया जाए, तो ये हम सबको इतना याद रह गया कि नॉर्मली इस बात को लोग यूज करने लगे, कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी। तो डायलॉग इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कुछ भी लिख रहे हो, कोई भी राइटिंग कर रहे हो, फिल्मों के लिए करें, शॉर्ट फिल्म्स के लिए करें, टीवी के लिए करें, हमेशा कोशिश कीजिए आपका सीन दूसरों से अलग नजर आए, आपके डायलॉग दूसरों से अलग नजर आए। और अब आते हैं हम उस सरप्राइज पैकेज की तरफ। तो आज जॉइंट फिल्म्स का सरप्राइज है आप सभी राइटर्स के लिए, जो ये चाहते हैं कि उनकी कहानी पे फिल्म बने, शॉर्ट फिल्म बने। देखिए, ये जो है, ये एक तरह से ओपन कॉन्टेस्ट है सारे राइटर्स के लिए, जॉइंट फिल्म्स की तरफ से, कि अगर आप सोचते हैं कि आपके पास एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, 3 मिनट से लेकर 20 मिनट तक की, कितनी भी बड़ी ड्यूरेशन की हो सकती है स्क्रिप्ट, अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट है, तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, या फिर आप लिख लें। दो बातें ध्यान रखनी है कि उसकी लोकेशन 2 लोकेशन से ज्यादा ना हो, कोशिश करें, एक आध ज्यादा हो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा लोकेशन ना हो। दूसरा, कैरेक्टर भी ज्यादा ना हो, 2 से 5 कैरेक्टर होने चाहिए आपकी फिल्म में सिर्फ। अब देखिए, आपके सामने लिमिटेशन आई, तो आप बोलेंगे कि वीरेंद्र आप मुझे लिमिटेशन क्यों दे रहे हैं। कोई भी मेकर अपने अकॉर्डिंगली ही आपसे लिखवाएगा स्टोरी, शुरुआत में खास तौर से, कि भाई मेरा ये बजट है, मुझे इस बजट में करना है, या मेरे पास ये लोकेशन अवेलेबल है अरेंजमेंट में, तो आप इसके हिसाब से कहानी लिख दो। तो इसलिए आपको शुरू से सीखना होगा कि इस तरह की जब आपके सामने चीज आ जाती है तो आप कैसे लिखेंगे। तो 2 से 5 कैरेक्टर होने चाहिए, 2 या 3 लोकेशन होनी चाहिए। जोनर कोई भी हो सकता है, हॉरर हो, कॉमेडी हो, थ्रिलर हो, ड्रामा हो, किसी भी जोनर में आप कहानी लिखिए। आप हमें contest@joinfilms.com पर भेजें। तो अगर आपकी कहानी हमारी टीम को पसंद आई, तो मेरा प्रॉमिस है, आपसे वादा है कि उसे प्रोड्यूस करूंगा मैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से आराम से सुनिए और समझिए, आपकी जो फिल्म की कहानी है वो FWA में, फिल्म राइटर एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी मैं उसको प्रोड्यूस कर पाऊंगा। सेकंड, किसी भी जोनर की हो सकती है, हॉरर हो, थ्रिलर हो, कॉमेडी हो, ड्रामा हो, रोमांटिक हो, कुछ भी हो चलेगा। ड्यूरेशन 2 मिनट से लेकर 20 मिनट तक मैक्सिमम होनी चाहिए। कैरेक्टर मैंने आपको बता दिए 2 से 5, लोकेशन 2 या 3, इतना ही होना चाहिए। और आपकी जो फिल्म स्क्रिप्ट है वो कैसे होगी, आप मुझे टाइटल बताएंगे, उसका वन लाइनर क्या है वो लिख के देंगे, सिनॉप्सिस लिख के देंगे, कंप्लीट स्क्रीन प्ले विद डायलॉग होगा, कैरेक्टराइजेशन होगा, ये सारी चीजें कंप्लीटली आप करके देंगे, वही कहानी वैलिड होंगी। उन्हीं को हमारी जो टीम है वो एक बार रिव्यू करेगी, और अगर अच्छा लगा तो फिर हम उसे प्रोड्यूस करेंगे। और वो कहानी को जब हम प्रोड्यूस करेंगे, फिल्म बनाएंगे, तो वो ट्रेंडी टीवी पे, जो जॉइंट फिल्म्स का एक दूसरा चैनल है, एंटरटेनमेंट चैनल है, अगर आप लोगों ने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की चीजें हम उसमें और भी लाते रहेंगे। और अगर आपको समझना है कि ये सब जो मैंने बातें बताई, प्रोफेशनल राइटिंग कैसे करनी है, तो आप लोग जानते हैं कि जॉइंट फिल्म्स का वीडियो कोर्स है, आप उसे ले सकते हैं, और ये सब चीजें बड़ी आसानी से सीखी जा सकती हैं। ये इस तरह का कोर्स है जो डीवीडी में आपको अवेलेबल है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ। इसकी हेल्प ले सकते हैं। इसकी हेल्प से आपको क्या होगा, समझ में आएगा कि मुझे सिनॉप्सिस कैसे लिखना है, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करनी है, और फिर बाकी चीजें कैसे करनी है। अगेन, जिस किसी की भी कहानी मुझे पसंद आएगी और हम उसको प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको उसका रेम्युनरेशन जरूर मिलेगा। अब आप सोचेंगे कितना मिलेगा। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में कहा था कि नॉर्मली राइटर को 3 to 5% नॉर्मली पे होता है फिल्म बजट का। तो जैसी स्क्रिप्ट होगी, जैसा बजट होगा, वैसा उसको पेमेंट होगा। तो ये पेड जॉब है, तो इसको सीरियसली लीजिए, पेड जॉब है।
बहुत अच्छा मौका है आप लोग के पास कि एक कहानी लिखें और उस पर फिल्म बनती हुई देखें, तो इसको बिल्कुल मत चूकिए। हाँ, इसकी कोई भी एंड डेट नहीं है, ये ओपन कॉन्टेस्ट है, आप कभी भी हमें भेज सकते हैं contest@joinfilms.com पे। तो मुझे लगता है कि आज राइटर्स बहुत खुश होंगे मुझसे कि आज मैंने वो मौका बना के उनको दिया है, लेकिन इस मौके को पूरी तरह से कैच करना आपके हाथ में है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।